हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू द रैबिट ट्रेडिंग चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से आज हम अपना डे प्लान करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग ट्रेडिंग कि देखिए, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 2000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं। तो अगर आप हर रोज़ नए नए स्टॉक्स ढूंढना की ट्राई करेंगे कि मैं आज बट इस एक्स स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ, कल मैं वाई में करूँ, परसों मैं जेड में करूँ, तो आपके लिए प्रॉफिट कमाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक बेटर तरीका क्या है जो सिर्फ इक्विटी में करते हैं ट्रेड, कि आप अपना एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बना लीजिए। फॉर एग्जांपल 5 स्टॉक्स की लिस्ट बना ली, 10 स्टॉक्स की लिस्ट बना ली, जो इसमें भी आप कंफर्टेबल हो और जिस भी स्टॉक में आप कंफर्टेबल हो। बस एक कंडीशन याद रखिएगा कि आप उन स्टॉक्स आप चूज करें वो बहुत लिक्विड स्टॉक्स उनमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छी हो। तो आप अपनी कोई भी एक लिस्ट बना लीजिए 5, 7, 10 स्टॉक्स की, और डेली उन्हीं स्टॉक्स में से ट्रेड कीजिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सेम रूल मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है। अगर मैं आपको अपनी लिस्ट दिखाऊं तो मैंने अपनी कॉन्स्टेंट्स के नाम से लिस्ट बना रखी है, और ये मैंने अपनी कह लीजिए कि लिस्ट चूज की हुई है। बहुत सोच समझ के मैंने इस लिस्ट को चूज किया हुआ है। जितने भी ये स्टॉक्स हैं सभी ये वो स्टॉक्स हैं जो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देते हैं, और बहुत ही लिक्विड स्टॉक्स हैं, बहुत ही स्टेबल स्टॉक्स हैं, स्पेशली फॉर इंट्राडे। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट बनाइए और डेली आप इन्हीं स्टॉक्स में से अपना ट्रेड कीजिए। ये मेरी लिस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग लिस्ट बनाइएगा। उसके अलावा जो लोग एफ एंड ओ में ट्रेड करते हैं, मैं भी एफ एंड ओ में ट्रेड करता हूँ, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एफ एंड ओ में ट्रेड मत करो। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, बिकॉज प्रॉब्लम क्या आती है सिर्फ और सिर्फ एफ एंड ओ में ट्रेड करने से, कि सपोज करो आप निफ्टी को देख रहे हो, आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो, लेकिन ऐसा कई बार होगा कि आपको कोई ट्रेड दिखेगी ही नहीं, कोई पोटेंशियल ट्रेड आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एफ एंड ओ में ट्रेड करते हो, तो आप जबरदस्ती ट्रेड लेने का ट्राई करोगे। जब आप ट्रेड जबरदस्ती लेने का ट्राई करोगे, जब आपका सेटअप नहीं बन रहा, जब कोई कंडीशंस नहीं बन रहे, तो उस केस में क्या होता है, आपका लॉस होता है, आपका ऐसा होता है और आपकी साइकोलॉजी बिगड़ती है। अगर आपके पास साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ में अगर कुछ स्टॉक्स की लिस्ट भी होगी, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपके पास निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रही, तो आप किसी स्टॉक में जा सकते हो ट्रेड करने के लिए। आप जबरदस्ती ट्रेड नहीं करोगे, आप सिर्फ तभी ट्रेड करोगे जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबसे ज़रूरी चीज़ इसको याद रखिएगा कि स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए और हमेशा उसी में ट्रेड कीजिए। अब हम बात करते हैं आज मोर ट्रेडिंग की, हम उसमें क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो वैसे मैं नॉर्मली, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं इन्हीं कॉन्स्टेंट स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने एक लिस्ट बना दी है 5 स्टॉक्स की। तो अगर मैं इन स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ, तो पहला हम बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प में अगर हम डेली चार्ट की हम बात करें, तो आपको दिख रहा होगा कि पिछले कई दिनों से स्टॉक जो है वो बहुत रेंज में है, जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी डाउन है। इसका मीनिंग क्या है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्राइस को किस तरफ लेके जाना है। लेकिन अगर आप लास्ट के 2 कैंडल्स की बात देखेंगे, लास्ट के जो 2 दिन बने हुए हैं, इसमें एक हैमर टाइप कैंडल बनी हुई है, एग्ज़ैक्टली हैमर नहीं है ये, हैमर टाइप बनी हुई है विद लो विक। उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी है। दिस सिग्निफाइज व्हाट? दिस सिग्निफाइज बाइंग प्रेशर। और मेन मुद्दा ये नहीं है कि ये 2 कैंडल्स बनी हैं। द थिंग इज़, ये कैंडल्स कहाँ पे बनी हैं? ये कैंडल्स बनी हैं पिछले सपोर्ट पे। ये हमारा सपोर्ट है और एग्जैक्टली यहीं पर हमारी ये कैंडल्स बन रही हैं। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि कितनी अच्छी रेंज में स्टॉक चल रहा है। तो इस केस में हम अपना जो ट्रेड प्लान करेंगे वो बाइंग की तरफ प्लान करेंगे, और बाइंग की तरफ प्लान होगा इस रेंज के ब्रेकआउट होने के बाद। चाहे तो आप इस रेंज के ब्रेकआउट के भी अपनी ट्रेड ले सकते हैं, उस केस में आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर सपोज कीजिए मैंने कह दिया आप कि आप इस रेंज के ऊपर ही बाय करेंगे स्टॉक को, तो वो चीज़ सही नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये देखना होगा कि जब प्राइस इस रेंज के पास आ रहा है तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सिर्फ ये कहना कि मैं इस लेवल के ऊपर बाय कर लूँ या इस लेवल के ऊपर मैं बाय कर लूँ, तो वो चीज़ सही नहीं होती। मैं सिर्फ आपको स्टॉक्स की लिस्ट दे रहा हूँ ताकि आप डिसाइड कर पाएँ खुद कि कहाँ पे आपको बाय करना है और कहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। कभी भी इस सेंस में मत कभी किसी की बात में आइएगा जो आपको प्राइस टारगेट दे देते हैं कि इसके ऊपर बाय कर लो, ऐसा कभी नहीं होता।
you have to check, you have to decide कि how a price is moving around a particular level. तो हीरो मोटोकॉर्प स्टॉक है, इसमें आप ट्रेड कर प्लान कर सकते हैं इस लेवल के अराउंड। अगला मैं इंडियन सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंडियन सीमेंट में भी आप 1 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे तो डबल बॉटम इसमें बन रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये डबल बॉटम पैटर्न इसमें बन के जा रहा है और पिछले कई घंटों से जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग रेंज में अटका हुआ है। तो इसमें आप क्लियर कट अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर। अगेन डिपेंड करेगा कि किस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा है, लेकिन इस लेवल के ऊपर आप इजीली अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो भी बहुत छोटा होगा। अभी मैं स्टॉप लॉस नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि प्राइस इस लेवल के पास में नहीं आया है। जिस तरीके से प्राइस इस लेवल के पास आएगा उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखें। अगला नेक्स्ट स्टॉक में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में अगर आप देखें तो बहुत हेल्दी अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। स्टार्टिंग में एक बहुत तेज डाउन मूव आया था, उसके बाद स्टॉक ने पिकअप करना स्टार्ट किया और हायर हाइज एंड हायर लोस बनाता हुआ जा रहा है। वरना अगर हम टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत अच्छी रेंज में स्टॉक जा रहा है और प्रॉपर एक आप इसे कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादा इन पैटर्न्स पे फोकस नहीं करता, मैं फोकस करता हूँ सिंपली ब्रेकआउट्स पे, ब्रेकडाउन्स पे। तो किस प्रॉपर तरीके से आप इसे कप एंड हैंडल भी ये बन रहा है, कई बार ये इस लेवल को भी रीटेस्ट कर चुका है, तो इस लेवल के ऊपर हम स्टॉक को बाय करने का अपना प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है M&M की। हम अगर डेली M&M का चार्ट देखें तो 1 आवर के चार्ट में ज़्यादा क्लियर आपको दिखेगा। 1 आवर चार्ट में ये अभी ट्रायंगल बनाने की ट्राई कर रहा है, व्हाट वी कॉल आई थिंक इट्स कॉल्ड अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। पता नहीं, मैं ज़्यादा मतलब नेम्स पे फोकस मैं करता नहीं हूँ। मेन चीज़ क्या है कि एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ही अपना बाइंग का प्लान करेंगे। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सपोज करो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो हम सीधा बाय कर लें। मेन मैं कंफर्टेबल फील कब करूंगा इस केस में बाय करने के, जब जो स्टॉक है वो इस रेंज को ब्रेकआउट दे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे इस रेंज के अंदर और फिर वो ब्रेकआउट दे। दैट विल बी अ वेरी वेरी हेल्दी ब्रेकआउट और इस केस में आपको इजीली 1 to 2 1 to 3 बहुत इजीली मिल सकता है। तो इस लेवल के ऊपर आप प्लान कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन कि प्राइस इस लेवल के अराउंड किस तरीके से बिहेव करेगा। नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने जो फ्राइडे को मार्केट ओपन हुई थी इसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया था। बट आई पर्सनली फील कि इसमें अभी अब और भी बहुत स्कोप है आगे ऊपर मूव करने का। तो इस केस में जैसे ही ये वाली लेवल ब्रेक हो गया, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलूँ, इस लेवल के ब्रेक होते ही मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा। हालांकि चांसेस यही हैं कि गैप अप मार्केट खुलेगी और ये सभी स्टॉक्स, ये वाला स्टॉक स्पेशली ऊपर ओपन होगा। बट लेट्स सी हाउ द प्राइस बिहेव्स। ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बताया है, वरना मैं तो मोस्टली इन्हीं अपने स्टॉक्स पे ट्रेड करता हूँ। तो इस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे। बात आती है निफ्टी बैंक निफ्टी की। देखिए, आपको मेन चीज़ समझनी होगी। अगर आपने किसी ने बुक्स पढ़ी हो तो बुक्स ट्रेडिंग इन द जोन एक जैसे एक बुक है, उस बुक में जो क्लियर कट लिखा हुआ है कि यू डोंट नीड टू नो वेयर द मार्केट विल गो इन ऑर्डर टू मेक मनी। और मैं इस रूल को बहुत क्लियरली अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी से कुछ प्लान बनाऊं कि नहीं यार मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं यार इस तरीके से हुआ तो मार्केट नीचे जाएगी, तो एक बायास क्रिएट हो जाता है। और जब वो बायास क्रिएट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप जो प्राइस एक्शन आपको बता रहा है उस प्राइस एक्शन को फोकस नहीं करते, आप उस बायास पे फोकस करते हैं। और क्योंकि आप बायास से फोकस कर रहे हैं तो सपोज कीजिए आपका जो बायास है वो बुलिश है, लेकिन प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा। तो उस केस में जो बायास है वो इशू क्रिएट करता है ट्रेड शॉर्ट करने के लिए। आप अपनी जो प्राइस एक्शन आपको जो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप उस अपॉर्चुनिटी पे फोकस नहीं कर पाते और इस केस में आप या तो लॉस उठाते हो और या फिर एक बहुत ही अच्छी पोटेंशियल ट्रेड मिस कर देते हो। तो इस केस में मैं आपको यही कहूंगा कि आप कोई बायास मत बनाओ कि मैं डेली टाइम फ्रेम को अगर देख के मैं बात करूँ। देखिए, आज मेन चीज़ तो क्या है कि आज मुहूर्त ट्रेडिंग है। मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद भी आज मार्केट गैप अप खुलेगी। क्यों? क्योंकि जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। तो चांसेस पूरे पूरे हैं कि मार्केट जो है वो बहुत ऊपर ओपन होगी। तो उस केस में लोग अपना बायास बना लेंगे कि क्या कि मार्केट बहुत ऊपर ओपन हुई है, बहुत अच्छे सेंटिमेंट्स हैं तो मैं तो आज लॉन्ग ही जाऊंगा। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए
और उस बेसिस पर देखिए कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में आपको प्राइस एक्शन दिखे कि इस डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रहा है, उसके बेसिस पे आप अपनी ट्रेड लीजिए, उसके बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए और इस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। कोई बायास नहीं, कुछ नहीं। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ द वे टू ट्रेड। हो सकता है कि कई लोग इस चीज़ में अभी एग्री ना करें, पर जब मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊँगा, आज मैं ट्राई करूँगा कि अगर मैं मुहूर्त ट्रेडिंग कर पाया, तो मैं मुहूर्त ट्रेडिंग के आपको आपके अपने रिज़ल्ट्स दिखाऊँ। तो जैसे ही मैं आपको अपने रिज़ल्ट्स दिखाना शुरू करूँगा, तब आपको यकीन होगा कि जो मैं कह रहा हूँ, यस दैट इज़ द वे टू ट्रेड। इन यूट्यूबर्स पे मत जाइए, इन स्कैमस्टर्स पे मत जाइए। बुक्स पढ़िए, उसमें आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि नो वन कैन प्रेडिक्ट वेयर द मार्केट विल गो। नो वन कैन प्रेडिक्ट। तो आपको प्रेडिक्ट, और मेन चीज़ ये है कि आपको प्रेडिक्ट करना भी नहीं है। ऑल यू नीड टू डू, सी द प्राइस एक्शन, टेक अ ट्रेड, set your stop loss, execute your risk management, and you will make a bank. That is how you trade. तो आई होप कि आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी। दिस इज़ माय, ये मेरा मतलब पहली बार मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर मैं थोड़ा सा अनप्रोफेशनली बात करता हूँ या कुछ भी हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव एवरी डे विद एवरी वीडियो। तो या, दिस इज़ इट फॉर टुडे। अब हम देखते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या होता है, और फिर अपना हम रिजल्ट्स देखते हैं। ओके, थैंक यू।